गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी या देवता नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का तो तात्पर्य और उद्देश्य है वही जो गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का होता है। गायत्री उपासना ईश्वर उपासना का ही एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण हम आपको देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, भूः भुवः स्वहा, ये 3 महाव्याहतियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओमकार यानी ब्रह्म स्वरूप हैं। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। गायत्री वा इदं सर्वम, ये समस्त जो कुछ भी है गायत्री स्वरूप है। गायत्री परमात्मा, गायत्री ही परमात्मा है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा है, प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित होकर के गायत्री मंत्र को यदि जपें तो अविलंब संसार के आवागमन से मनुष्य छूट जाता है। गायत्री ही परम तत्व है, गायत्री ही परम गति है। ये गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है, ऐसा श्रृंगी ऋषि ने कहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है, गायत्री ही दूसरे विष्णु है और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री पुरुषरण में कहा गया है, गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ये विश्व जो कुछ भी है वो समस्त गायत्री मय है। वेद व्यास जी ने कहा है, गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। शंकर भाष्य में कहा गया है, गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। प्रणव, व्याहति और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को वश में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, धौ, ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वो त्रिलोक विजयी होता है।
देवी भागवत पुराण में कहा गया है, शक्ति का और शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कहीं भी भेद नहीं है। जो वो है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो वो है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि भ्रम का ही भेद है। जगत में जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता सगुनी अधिक श्रेष्ठ है। तो इस तरह से शास्त्रों के प्रमाण बताकर ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि गायत्री और ब्रह्म एक स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं, वे दोनों एक रूप ही हैं। आज के लिए इतना ही।